रोहतक में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है। टिटौली गांव में प्रचार करने पहुंचे थे डॉक्टर अरविंद शर्मा और इस कार्यक्रम में किसान संगठन के लोग आ गए और किसानों के मुद्दे को लेकर डॉक्टर अरविंद शर्मा से सवाल पूछे गए। अरविंद शर्मा के समर्थकों और किसानों के बीच झड़प हुई है। डॉक्टर अरविंद शर्मा हंगामे को बढ़ता देख कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही चले गए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के इशारे पर यह सारा विरोध हुआ है। आपको बता दें कि गढ़ी सांपला किलोई में ये गांव जो है वो टिटौली पड़ता है, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया था और जहां पर विरोध हुआ। गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र भी है। तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कहने पर ही ये सारा जो है विरोध हो रहा है। एक बार फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है। कार्यक्रम में किसान संगठन के लोग पहुंच गए, जिन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर अरविंद शर्मा से सवाल पूछे हैं। सीधा हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला था और अब माहौल कैसा है? देखिए, आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रोहतक से, वो अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत गढ़ी सांपला किलोई पहुंचे थे और ये दूसरा ही गांव था टिटौली जहां पर ये हंगामा हुआ। हालांकि किसान जो संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो अरविंद शर्मा से सवाल पूछने के लिए गए थे कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त उन्होंने किसानों की कोई तरफदारी नहीं की। अगर संसद में कोई सवाल उठाते तो हो सकता था सरकार के कानों में ये बात गूंजती, लेकिन अरविंद शर्मा दिखाई नहीं दिए। कोविड की बात भी इन्होंने की और साथ साथ ये भी पूछा कि एमएसपी पर अपना स्टैंड भी बताए। लेकिन इस दरमियान जो बीजेपी के वर्कर थे उनकी और जो किसान थे उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद माहौल इतना बिगड़ा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और जो अरविंद शर्मा है जो प्रत्याशी है उसको बीच में ही कार्यक्रम को छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद कार्यक्रम से जाने के बाद ग्रामीणों के बीच झगड़ा भी हुआ और जो झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर खासतौर से रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ये तीसरी बार विरोध प्रदर्शन हुआ। इससे पहले उनका कोसली में भी विरोध हुआ था, महम में भी विरोध हुआ था और अब गढ़ी सांपला किलोई के गांव में विरोध हुआ। लेकिन अपने विरोध को लेकर धीरेन्द्र उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस के आदमी हैं जो ये पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक बात है रोहतक की बात हम करें, रोहतक लोकसभा की बात करें, यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस के वर्कर बहुत बड़ी तादाद में है और काफी गढ़ भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर किलोई की बात करें तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव जीते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव जीते थे। तो जाहिर तौर पर शक उन्हीं की तरफ जाएगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहने पर ये विरोध किया गया है। और आज भी हंगामे की वजह भी यही बनी कि जब अरविंद शर्मा के समर्थकों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग किसान बनकर यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। इसी बात को लेकर ज्यादा हंगामा हुआ कि किसान अपनी बात जो प्रत्याशी हैं उनसे करने नहीं आ सकते। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भेजे गए हैं। इस बात को लेकर ज्यादा हंगामा हुआ। जी, शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए धीरेन्द्र। तो आपको बता दें कि एक बार फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है। रोहतक में लगातार डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध किया जा रहा था और वो अपने प्रचार के लिए टिटौली गांव पहुंचे थे, जहां किसान संगठनों के कुछ लोगों ने आकर उनसे किसानों के मुद्दों पर सवाल पूछे और इसी दौरान समर्थकों और किसानों के बीच जो है झड़प हो गई। हंगामा बढ़ता देख डॉक्टर अरविंद शर्मा कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही वहां से चले गए। वहीं अजय चौटाला ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि मनोहर लाल पर वार किया है। दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार की जांच मामले को लेकर अजय चौटाला ने सब कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि किस हैसियत से जांच की बात जो है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। अजय चौटाला ने ये भी कहा कि जांच का काम जो है
वो सीएम करवाता है। अजय चौटाला ने मनोहर लाल पर यह कहा कि वो अब मेरी तरह आम मतदाता है और जिस जांच की वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो ही मुखिया थे। तो जो बयानबाजी है दुष्यंत चौटाला को लेकर वो थम नहीं रही है, लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो अब अजय चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा है और कहा है कि किस हैसियत से वो इस पूरी जांच की बात कर रहे हैं। वो मेरी तरह आम मतदाता है और जिस मामले की जांच की बात हो रही है उस वक्त मुखिया जो थे वो मनोहर लाल थे। पहली बात तो मुझे ये बताएं, जिस जांच की बात वो करते हैं उसके मुखिया थे मनोहर लाल, उसकी जांच करवाएं, रोका किसने? और जब मनोहर लाल मुखिया थे तब अनेक बार विधानसभा में भी ये मांगे उठी, वो जांच करवाते। मैं तो आज भी वेलकम करता हूँ, स्वागत है इस तरह की जांच जो है वो करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। मुख्यमंत्री तो नायब सिंह है, वो जांच करवा सकते हैं। मनोहर लाल किस हैसियत से कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा? वो क्या है? वो तो मेरी तरह वोटर है, वो किस हैसियत से जांच करवा सकता है? और करवा सकता है तो उस जांच उस टाइम पे तो वो मुखिया था, उसी के खिलाफ होगी जांच। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात करते हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में सीएम सैनी ने संकल्प रैली कर हुंकार भरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैनी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वार किए और कहा कि वोट लेने के लिए कई प्रकार की बातें आज कांग्रेस कर रही है। गारंटी के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में हमें केवल भ्रष्टाचार की गारंटी ही देखने को मिली। कांग्रेस की गारंटी पर अब देश को विश्वास नहीं रहा है। ये सब कुछ कहा महेंद्रगढ़ में, जहां उन्होंने विजय संकल्प रैली की। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। सीएम सैनी लगातार जो है विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं और आज उन्होंने महेंद्रगढ़ में रैली की, जहां पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और उनके मैनिफेस्टो पर तीखे वार किए। कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके आईओ प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। आईओ, इस बात को भी हमने समझना है कि जो 55 साल 60 साल से चला रहे हैं, जिस प्रकार की सरकार वो उन्होंने चलाई है, आईओ ये आज न्याय की बात कर रहे हैं। लोगों के साथ अन्याय होता था, अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईओ, हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आईओ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। इन्होंने तो खाली उनसे बातें करने का ही काम किया है, लोगों के साथ अन्याय था। मुझे इस बात को बताते हुए ये महेंद्रगढ़ की सरदारी में भाइयों ये गर्व हो रहा कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे, भाइयों आपकी सरकार के अंदर देश के हमारे नौजवान साथियों के साथ, देश के साथ भी अन्याय होता था। इस बात को हमारे देश के लोग नहीं भूले हैं। भाइयों ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग अगर आज अपना मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके आईओ प्रेस के माध्यम से बोलता है कि हम न्याय देंगे। आईओ, इस बात को भी। नायब सैनी ने पूर्व सांसद देव बिश्नोई से दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खबरें आ रही थी कि हिसार में रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाए जाने से कुलदीप बिश्नोई खफा है।
लेकिन बैठक के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ऐसी सभी खबरों को विराम लगाते हुए कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है और नाराजगी की कोई अफवाहें भी ना फैलाई जाए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 29 तारीख की रैली में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई मौजूद रहेंगे। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी हारेंगे। है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे? भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊँगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेस से भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है, पक्का कोई नाराज नहीं। कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उनका कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है, जो उनकी टिकट के करें वो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कढ़ी वगैरह बड़ी फेमस है। आपने हमारा तो आदमी हमारे परोंठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कढ़ी पॉपुलर है ही बिश्नोइयों की हमारी, वो खिला रहा। ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनानी है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। जो विधायक है वो यहाँ पे मौजूद है। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर वार किया। प्रत्याशियों की सूची देरी से आने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी और सहमी हुई है। कांग्रेस इस वक्त कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर वार किया और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंचने से कांग्रेस घबराई हुई है। वहीं सीएम और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर भी बराला ने बयान दिया और कहा कि रूठने और मनाने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इसी के साथ साथ बराला ने जो है आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी जल्द ही हरियाणा में आकर चुनाव प्रचार करेंगे। से नहीं कर पाती। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई, घबराई हुई और सहमी हुई है। कांग्रेस पार्टी आज अनिर्णय की स्थिति में है और ये संदेश पूरे देश में है और पूरे हरियाणा प्रदेश में संदेश है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी और गुटबंदी की चरम सीमा पर पहुंचने के कारण से बड़ी घबराई हुई है और इसी कारण से अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही है। तो कुलदीप बिश्नोई बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। हाँ, समय समय पर मुख्यमंत्री जी की, अन्य नेताओं की, बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। कुलदीप बिश्नोई जी ने डट कर के पहले भी पार्टी के लिए काम किया और भविष्य में भी करेंगे। ऐसी बैठ कर के योजना बनी है और उसमें मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे तमाम नेताओं के कार्यक्रम भविष्य में हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस जहां कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जल्द ही जो अपना नामांकन भरेंगे। 29 अप्रैल को गुरुग्राम से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह नामांकन भरेंगे। 1 मई को बंतो कटारिया अंबाला से अपना नामांकन भरेंगी। 2 मई को नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह और रणजीत चौटाला नामांकन भरेंगे। इसी के साथ साथ 3 मई को सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली अपना नामांकन भरेंगे। रोहतक से अरविंद शर्मा 3 मई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 4 मई को सिरसा से अशोक तंवर, 6 मई को सीएम विधानसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगे और पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 6 मई को ही फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर भी अपना नामांकन भरेंगे। 29 अप्रैल को 6 मई तक नामांकन प्रक्रिया जो है वो चलेगी। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में चुनाव है।
अगली खबर सिरसा से, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आवारा कुत्ते झुंड बनाकर बच्चों पर हमला कर रहे हैं। 2 छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है।